बॉलीवुड की एक नामचीन एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की अचानक से लंदन में मौत हो गई और उनकी मौत की खबर सुनने के बाद कपूर खानदान में काफी दुख और शौक का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि संजय कपूर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके बिजनेस के तार भारत में ही नहीं बल्कि और कई बड़े बड़े देशों के अंदर फैले हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ के खड़ा होता है कि संजय कपूर जो इतने बड़े बिजनेस का साम्राज्य अपने पीछे छोड़कर गए हैं, जो इतनी बड़ी विरासत छोड़कर गए हैं, जो उनकी निजी संपत्ति है, उसका आखिर हकदार कौन होगा? आखिर उनकी कंपनी को कौन चलाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है? अब ये सवाल बार बार खड़ा होकर सामने आता है। अब सवाल यह भी उठ जाता है कि करिश्मा कपूर संजय कपूर की एक्स वाइफ हैं, क्या उनके बच्चे इस संपत्ति के अंदर हकदार बन पाएंगे? इसका जवाब भी आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय कपूर का जो निधन हुआ है, उनकी बॉडी जो है वो अभी लंदन के अंदर है और उनकी मौत का जो कारण था वो एक मधुमक्खी थी, जो कि पोलो खेलते वक्त उनके मुंह में चली गई और उसने डंक मारा और उसके डंक मारने के बाद उनके गले में सूजन आई, जिसकी वजह से उनकी सांस लेने की नलियां पूरे तरीके से ब्लॉक हो गई और संजय कपूर को उस वक्त हार्ट अटैक आया और उसी हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। अब यह खबर सामने आ रही है कि उनका अंतिम संस्कार भारत के अंदर दिल्ली में किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये आ रही है कि लंदन से भारत लाने में उनके शव को बहुत बड़ी प्रोसेस के जरिए गुजरना पड़ेगा। अब इसमें कितना वक्त लग जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है। अब इस अंतिम संस्कार के अंदर करिश्मा कपूर या फिर कपूर खानदान शामिल होगा? क्या मुंबई से दिल्ली अंतिम संस्कार में कपूर खानदान जाएगा? ये भी कई सारे सवाल खड़े होकर आ रहे हैं। तो अगर बिजनेस और उनकी निजी संपत्ति को कुल मिलाकर बात करें तो 31,000 करोड़ की ये कुल संपत्ति बनती है, जिसमें से 10,300 करोड़ की निजी संपत्ति संजय कपूर की थी। उसमें यह सामने बात आ रही है कि 14,000 करोड़ का जो एक बॉन्ड है वो करिश्मा कपूर के बच्चों के नाम करा दिया गया था पहले ही, क्योंकि संजय कपूर अपनी जिम्मेदारियों को जानते थे और ये जो बच्चे थे वो संजय कपूर के थे। उनके बीच में उनकी पत्नी यानी कि करिश्मा कपूर के बीच में तलाक हो गया था। इसका मतलब संजय कपूर ये नहीं थे कि मैंने पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लिया है। संजय कपूर अपने दोनों बच्चे कियान और समायरा के नाम 14,000 करोड़ का एक बॉन्ड लिखा कर गए थे। उसके बाद उनको 10 लाख रुपए हर महीने ब्याज आता रहेगा। अब वो अपनी पढ़ाई में लगाएं या फिर आगे कोई हायर एजुकेशन में लगाएं, इसके लिए वो पूरा इंतजाम कर गए थे। अब दूसरी तरफ जो और संपत्ति आती है वो उनके नाम आती है, जो वर्तमान में प्रिया सचदेव उनकी पत्नी है, उनका बेटा एक है, वो है, उसका नाम है अजायरस, उसके नाम ये पूरी संपत्ति नाम लिखा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनका जो इतना बड़ा बिजनेस है उसको कौन संभालेगा? तो ये बात सामने आई है, किसी भी उनके एक एग्रीमेंट में या किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा गया कि उनके बच्चे इसको संभालेंगे, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और हाल ही में समायरा जो कि करिश्मा कपूर की बेटी है, वो अभी हाल ही में 18 साल की हुई थी, जिसको लेकर एक पार्टी रखी गई थी और उसमें संजय कपूर भी थे और दोनों को लास्ट टाइम साथ में देखा गया था। इससे पता लगता है कि संजय कपूर अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अब बात यह भी आ रही है कि आखिर कौन संभालेगा? क्या संजय कपूर की बहनें इस बिजनेस को संभाल सकती हैं या फिर करिश्मा कपूर या फिर उनकी पत्नी जो करंट में है या उनकी वर्तमान में है प्रिया सचदेव? अब इनमें से कोई भी हकदार हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है कि जो बोर्ड की कमेटी है कंपनी की या फिर उस कमेटी को इस पूरी कंपनी को संभालने का दारोमदार दिया जाएगा, वो इस पूरी चीज को संभालेगा। वही एक फैसला ले सकती है कि आखिर किसको ये कंपनी दी जाए, क्योंकि एक बहुत ही मेहनत मोटिवेशन के जरिए खड़ी की गई और जिसमें काफ़ी सारे लोगों का खून पसीना लगा हुआ है, उसको अचानक से किसी हाथ में दे देना इतना आसान नहीं होगा। अब जो कंपनी का बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि प्रिया सचदेव जो कि संजय कपूर की पत्नी है, उनको जो है इस कंपनी का मालिक बनाया जाए, CEO बनाया जाए, या फिर
उनकी जो बहनें हैं उनको बनाया जाए। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10,300 करोड़ की संपत्ति को लेकर इस वक्त कई और भी हकदार सामने आकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब भी होता है एक बड़े खानदान के अंदर या फिर एक बहुत बड़ी संपत्ति के पीछे कई सारे लोग जो हैं आकर खड़े हो जाते हैं। अभी वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चल रहा है, क्योंकि अभी तक बॉडी आई नहीं है। अभी अंतिम संस्कार के लिए वेट किया जा रहा है, उनकी बॉडी का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो भारत आए और कब हम अंतिम संस्कार करें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन संजय कपूर की एक सबसे बड़ी बात ये भी थी, जो उन्होंने अपने जीते जी ही 14 करोड़ का एक बॉन्ड जो है करिश्मा कपूर के बच्चे के नाम करा दिया था, और 10-10 लाख रुपए उनको हर महीने आते रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन संजय कपूर की जो एकदम से अचानक से मौत हुई है उसको लेकर सभी के बीच में बहुत ज़्यादा दुख है।